तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईपीएफओ के प्रोफाइल में नाम चेंज करने की पूरी प्रक्रिया क्या है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम इस वीडियो के जरिए सीधे शब्दों में जानेंगे, बिना वीडियो एडिटिंग के शूश आके। आप बस ध्यान से सुन लीजिए इस वीडियो को, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। आज हम ये जानेंगे कि ईपीएफओ के प्रोफाइल में नाम चेंज करने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आप ध्यान से सुनते जाइए, करके मैं सब एक्सप्लेन करूँगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स के चाहिए होंगे, मेजर चेंज क्या होते हैं, माइनर चेंज क्या होते हैं, और चेंजेस के लिए ये प्रक्रिया आप खुद से कर सकते हैं या फिर ये एम्प्लॉयर के पास जाएगा, किन किन केस में ये ऑफिस के पास जाएगा, पीएफ ऑफिस, कंसर्न पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। मैं इन सारी प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन करूँगा, बट आप ध्यान से सुनते जाइए। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊँगा और सारे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और किसी वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले नाम चेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट यहाँ दी गई, इसे देख लीजिए आप। इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए नाम चेंज करने के लिए, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, या फिर स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे टीसी हो गया या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद बैंक पासबुक जिसमें फ़ोटोग्राफ हो और बैंक का स्टैंप हो, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, सीजीएचएस या ईसीएचएस या मेडिक्लेम के जो कार्ड होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो कार्ड, या फिर एसटीएससी सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ अगर वो अवेलेबल है तो वो भी इसमें शामिल है। और फॉरेन पासपोर्ट के साथ जो वीज़ा है उसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए जो कार्ड होते हैं उस कार्ड को शामिल किया गया है। इसके बाद पर्सन विद इंडियन ओरिजिन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी कार्ड। ये जो एग्जॉस्टिव लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से कुछ ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपके नाम में चेंज कराने के लिए। तो आप सबसे पहले समझिए कि कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपके नाम में चेंज कराने के लिए। तो आपको इससे पहले ये समझना होगा कि ईपीएफओ में जो चेंजेस है, जॉइंट डिक्लेरेशन में जो चेंजेस करने की बात की गई है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को मेजर चेंज कहा जाता है और दूसरे को माइनर चेंज कहा जाता है। अब मेजर चेंज किसे कहते हैं और माइनर चेंज किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेजर चेंज किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो मेजर चेंज में उन चेंजेस को शामिल किया जाता है जिसमें कंप्लीट नाम चेंज करने की बात हो, जैसे राम कुमार को श्याम कुमार करना है, या फिर किसी के डेट ऑफ बर्थ में जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट हो। फॉर एग्जांपल किसी के डेट ऑफ बर्थ को 1961 से 1971 करना हो तो ये काफ़ी लंबा समय है, तो इसको मेजर चेंज में माना जाता है। 3 इयर्स के चेंजेस को अगर डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है चेंज कराने में तो उसको लोग मेजर चेंज मानते हैं। जेंडर चेंज को माना जाता है मेजर चेंज में। फादर नाम के, कंप्लीट फादर नाम के चेंजेस को मेजर चेंज माना जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एग्जिट के चेंज को मेजर चेंज माना जाता है। तो फिर माइनर चेंज किसे कहते हैं, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हो नाम में। फॉर एग्जांपल रमेश को रमेश कुमार करना हो तो ये माइनर चेंज है, क्योंकि नाम ठीक है, उसमें कुमार ऐड करना है तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। या फिर आपके नाम में कोई माइनर मिस्टेक हो, कहीं ई की जगह ए लिख दिया गया हो, जैसे राम है RAM राम होता है तो RAM राम होता है, किसी कारण से डाटा फिट करते वक्त REM हो गया है तो ये माइनर चेंज है, इसे माइनर चेंज ट्रीट किया जाएगा। तो माइनर डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ बर्थ, इस तरह मैं आपको बताया था कि 3 साल से कम जो डेट ऑफ बर्थ में जो डिफरेंस होता है चेंज करवाने में उसको माइनर चेंज माना जाता है। उसके बाद स्पेलिंग इन जेंडर। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं मेजर चेंज के और माइनर चेंज के। तो आप यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ में, नाम में, अभी तो हम नाम को लेकर बात कर रहे हैं, अगर मेजर चेंज करवाना है और मेजर चेंज के लिए आपको मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको मैंने अभी दिखाया था PDF में, उसमें से 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर माइनर चेंज करवाना है नाम में, फॉर एग्जांपल जो सिंपल चेंजेस है वो करवाना है, तो उसके लिए मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप समझिए कि ये इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अगर किसी मेंबर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2017 से पहले हुई है और उसका UN जो जनरेट हुआ है वो आधार बेस्ड हुआ है तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी। अगर किसी मेंबर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2017 से पहले हुई है और उसका UN जो है, UN नंबर जो होता है वो आधार से वैलिडेटेड है
तो उसके लिए प्रक्रिया अलग होगी। और तीसरे कैटेगरी में उन मेंबर को रखा जाता है जिसका यूएन नहीं है। अगर यूएन है तो आधार से वैलिडेटेड नहीं है। और ऐसे मेंबर को रखा जाता है जिनका डेथ हो गया है और डेथ के बाद मेंबर्स जो उनके नॉमिनीज हैं वो जॉइंट डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं। तो समझिए, अगर आप पहले कैटेगरी में आते हैं, यानी अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2017 के बाद हुई है, तो ये सबसे आसान प्रक्रिया है। इसके जरिए इसमें आपको सिंपली अपने लॉगिन पोर्टल में जाना है और जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं अपने नाम या जो भी नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं या जेंडर में हो, वो आप खुद से ही कर सकते हैं, आपके लेवल पे ही कर सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयर की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी बी के वो केसेस हैं जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2017 से पहले हुआ है और उनका जो यूएन है, यूएन नंबर जो है वो आधार से लिंक्ड है। तो उनको जो भी चेंजेस करवाना है उसके लिए 2 लेवल पर प्रक्रिया होगी। पहले आप अपने लॉगिन करेंगे मेंबर पोर्टल पे और वहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट्स के मैंने वहाँ से जॉइंट डिक्लेरेशन के कॉलम में जाकर आप जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स का मैंने बताया उसमें से 2 डॉक्यूमेंट, एटलीस्ट माइनर चेंज के लिए 2 डॉक्यूमेंट और मेजर चेंज के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स उसको पीडीएफ में स्कैन करके उस पोर्टल में अपलोड करने की सुविधा है, वहाँ आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद वो एम्प्लॉयर लेवल पर जाएगा और एम्प्लॉयर जब उसको अप्रूव कर देता है तो इसके बाद वो पीएफ ऑफिस में नहीं जाएगा। ये थर्ड कैटेगरी सी है। इसमें एक बहुत ही अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें उन केसों को शामिल किया जाता है जिसका यूएन तो बन गया है लेकिन वो आधार से लिंक नहीं है, या फिर यूएन बना ही नहीं है, या फिर मेंबर का डेथ हो गया है और उसके जो नॉमिनीज हैं या जो क्लेमेंट है वो जॉइंट डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं, चेंजेस कराना चाहते हैं। इसमें क्योंकि यूएन नहीं है, यूएन है तो आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे केसेस में मेंबर तो लॉगिन कर नहीं पाएगा तो अपने जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए इस केस की तरह और इस केस की तरह कैसे अप्लाई करेगा। तो इसमें ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर पोर्टल में एक फैसिलिटी दी है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर आप एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपके तीनों जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगा और सर्टिफाई करेगा। और ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर पोर्टल में एक फैसिलिटी दे रखी है जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पोर्टल के माध्यम से अपलोड करेगा अपने पोर्टल में और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स सीधे आरओ ऑफिस, आपके कंसर्न ईपीएफओ ऑफिस में डीलिंग असिस्टेंट के पास जाएगा कलर, उसके बाद एक ऑफिस के अकाउंट ऑफिसर के पास जाएगा और उसके बाद उसके अप्रूवल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस है वो अप्रूव्ड होने के बाद वो सक्सेसफुली ठीक हो जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड चेंज आप करना चाह रहे थे। तो ये मोटा मोटा पूरा प्रक्रिया था आपके नाम को चेंज करवाने को लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो काइंडली आप कमेंट करें, जिससे मैं उसको पढ़ के आपको जो भी समस्या है उसका मैं रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच।